नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। और जैसा कि मैं पिछले 2-3 दिन से आपको लगातार अवगत करा रहा हूं, हमारे पड़ोस में गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। हमारे वकील भाइयों को डिस्ट्रिक्ट जज साहब की कोर्ट में चारों तरफ से घेर करके पुलिस ने लाठी चार्ज किया। और न केवल रूम इनसाइड द रूम किया, बल्कि बाहर आने के बाद भी उनको भगा भगा करके लाठियों से मारा गया, चैम्बर से खींच खींच करके। और इस तरह की शिकायतें आई कि चैम्बर से भी निकाल निकाल के वकीलों को मारा गया, और पूरी जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स था, पूरे चैम्बर से सब खाली करवाकर और उस कोर्ट कॉम्प्लेक्स को छावनी में बदल दिया गया। इतनी फोर्स वहां बुला ली गई। इसके बारे में मैंने तफसील से आपसे कल कल भी बात की थी। और पूरे देश में जो वकील हैं, इस बात को लेकर उनके अंदर रोष है। और दिल्ली, क्योंकि कैपिटल ऑफ इंडिया है, इसमें यहाँ जो लीडरशिप है वो बहुत ही इस बारे में बहुत ही चिंतित थी। और न केवल लीडरशिप, बल्कि हर एक्टिव जो एडवोकेट है, हर सेंसिटिव जो एडवोकेट है, उसके अंदर एक पीड़ा, एक दर्द और एक बहुत ही जबरदस्त टेंशन है इस बात को लेकर के कि क्यों नहीं इसके बारे में कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाए जाते। तो इसी को लेकर के दिल्ली की कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो ऑल बार्स, जितनी दिल्ली की 6 बार्स हैं, उनकी जो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, उसने आज एक अपनी अहम मीटिंग परसों की थी और आज भी की। आज एक फाइनल मीटिंग की है। मैं उस मीटिंग में क्या डिसीजन लिया गया, किस तरह से हमें कोऑपरेट करना है गाजियाबाद के वकीलों का, वो सब डिसीजन क्या हुए, मैं आपको बताऊंगा, रूबरू बात करा रहा हूँ कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन और पटियाला हाउस कोर्ट के प्रेसिडेंट, बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एडवोकेट जगदीप वत्स जी मेरे साथ हैं। वत्स साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको आज छुट्टी के दिन मैंने धन्यवाद। परेशान किया, लेकिन जैसा मुझे पता लगा था कई लोगों से कि आप आज एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग कर रहे हैं। और वो मीटिंग के बाद मैं अब आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इस मीटिंग में क्या डिसीजन लिया गया, हाउ टू कोऑपरेट, व्हाट टू डू द दिल्ली एडवोकेट्स ऑन मंडे। देखिए, हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें हमने डिसाइड किया कि ये जो भी गाजियाबाद में इंसिडेंट हुआ है, देखो इसको हमने कंडेम तो पहले ही कर दिया था, क्योंकि एज पर एडवोकेट एक्ट और एडवोकेट्स आर आल्सो द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। अब जब ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है तो जुडिशियल सिस्टम के 3 सॉलिड पिलर होते हैं: एडवोकेट्स, जुडिशरी, साथ में पुलिस एग्जीक्यूशन के लिए। तो आप ये देखिए, अब एक तरफ तो एडवोकेट एक्ट के हिसाब से ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, और एक तरफ कोर्ट प्रिमाइसिस में एडवोकेट्स पे लाठीचार्ज हो रही है। तो ये चीज बहुत ही गलत है, शर्मनाक है। तो हमारा भाई, जो भी वहां पे सीन था, जो भी वहां पे मुद्दा था, वो तो एक अंडर इन्वेस्टिगेशन या अंडर इंक्वायरी है, चीज वो एक अलग चीज है। लेकिन एटलीस्ट आप कोर्ट प्रिमाइसिस में अगर पुलिस को बुला के वकीलों पे लाठीचार्ज हो रही है, तो वो चीज बहुत ही गलत है। मैं समझता हूं कि वो हमारे जुडिशियल सिस्टम को, जो लीगल सिस्टम है, उसको कहीं ना कहीं उसके लिए नुकसान दे है ये चीज। तो लोग हंस रहे उसको हैं, हमने, चेयरमैन साहब, लोग हंस रहे हैं वकीलों पे। देखो, तुम पे तो लाठियां तुम्हारी कोर्ट में ही चल रही हैं, सड़कों पे नहीं, वही पब्लिक नहीं वही मार रही है, वो तुम्हारी जजेस नहीं। तुम्हें पिटवा रहे हैं। देखिए क्या होता है शर्मा जी, आप एक बात मान के चलिए, अगर मान लो कहीं किसी जुडिशियल ऑफिसर को भी कोई दिक्कत आती है, उसके रिश्तेदार को भी दिक्कत आती है, तो उसके लिए कोर्ट में अपीयर एडवोकेट ही होता है। अगर किसी पुलिस ऑफिसर या उसके किसी रिश्तेदार को दिक्कत आती है, तो उसके लिए भी एडवोकेट ही अपीयर होता है। तो इसलिए एडवोकेट अपने आप में, एडवोकेट एक्ट ने उसको ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा हुआ है, ये ऐसे ही नहीं कहा हुआ है। उसकी बहुत महत्वपूर्ण एक दायित्व है, जिम्मेदारी है। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं कोई चूक रही है, और वो चूक जो भी रही है, जो कोर्ट प्रिमाइसिस में पुलिस बुलानी पड़ी और पुलिस बुलाकर इस तरीके का ये जो दुर्व्यवहार वकीलों के साथ हुआ है, ये वाकई में शर्मनाक है, बहुत गलत है। और इसको हम कंडेम करते हैं। और इसी के एवज में हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने, सभी बारों के हमारे प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज ने, विनोद शर्मा जी ने, नितिन अलावत जी ने, इंदर सिंह सरोवा जी ने, और एनसी शर्मा जी ने, और अपने करकटुमा बार से भी हमारे प्रवीण चौधरी जी ने, और सभी बारों के सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने भी, अतुल शर्मा जो हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के सेक्रेटरी हैं, मैं सभी के नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमारी सभी बारों की कोऑर्डिनेशन कमेटी के सभी जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने यही डिसाइड किया कि इसमें हम मंडे को 4 तारीख को एब्सटेन फ्रॉम वर्क रहेंगे, और डिसेंट मैनर में इसका प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत हुआ है। और
ऐसी हरकतें होने का मतलब ये है कि लोग जो विश्वास करते हैं इस लीगल सिस्टम पे, वो इसीलिए करते हैं कि भी वकील, जजेस और पुलिस, ये कहीं ना कहीं मर्यादा में रहते हुए लोगों का एक विश्वास है कि उसको कहीं इंसाफ नहीं मिलेगा तो कोर्ट में उसको विश्वास मिलेगा, भाई उसको न्याय मिलेगा वहां पे। वो विश्वास कहीं ना कहीं खत्म होता है जनरल पब्लिक का। तो ये शर्मनाक है और ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके एवज में जो हमारी गाजियाबाद से जो भी हमारे लीडर्स हैं वो इसको आगे टेकअप कर रहे हैं, और फिलहाल हमारी लीगल लीगल फ्रेटर्निटी और लॉयर यूनिटी के लिए हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी उनकी हर जायज बात में उनके साथ है, और हम 4 तारीख को एब्सटेन फ्रॉम वर्क रखेंगे। मेरी और मेरी गाजियाबाद बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दीपक शर्मा जी से सुबह बात हुई। उन्होंने मुझे बताया हम्म, था कि उन्होंने भी आपसे संपर्क किया था, आपसे भी उनकी बात हुई है कुछ। मेरी रेगुलर जब से इंसिडेंट हुआ है वहाँ दीपक शर्मा जी से और वहाँ के जो भी लीडर्स हैं उन सभी से मेरी रेगुलर बातचीत चल रही है। और हमने उनको बोला हुआ है कि भी आप अपना प्रोटेस्ट जो भी मतलब गलत चीजें हैं उनके खिलाफ रखें, और उसमें हम उनके साथ हैं। कोई इसमें और नोटिस भी कोई ऐसा तैयार प्रस्ताव किया जा रहा है कोई जिसको इसको अपोज करते हुए कोई हाई कोर्ट प्रयागराज को, या कोई ऐसा किसी जुडिशियल ऑफिसर को लिखा जाए या मिनिस्ट्री को लिखा हाँ, जाए? वो उसमें वहाँ उन्होंने उसको पूरी यूपी में स्ट्राइक है और एब्सटेन फ्रॉम वर्क है, सॉरी। तो उसमें एब्सटेन फ्रॉम वर्क के साथ साथ उन्होंने अपना इसको तो सुना दोस्तों आपने, ये थे कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जगदीप वत्स जी। और इन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि कल दिल्ली की तमाम बार एसोसिएशंस के एडवोकेट मेंबर्स एब्सटेन फ्रॉम वर्क रहेंगे, और एक इसके बारे में इसकी कठोर शब्दों में निंदा की जाएगी और पीसफुल प्रोटेस्ट होगा हर कोर्ट में। और इसमें आगे क्या कार्रवाई की जाएगी इसके लिए फिर शाम को एक दोबारा मीटिंग बुलाई जाएगी और उसमें तय होगा कि आगे की कार्रवाई क्या हो। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ये एक महत्वपूर्ण सूचना थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी, और इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं जगदीप वत्स जी का कि उन्होंने छुट्टी के दिन, आज भैया दूज का पर्व है, आप सभी मेरे अधिवक्ता भाई बहनों को भैया दूज पर्व की शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभ हो आपके लिए। और इसके बावजूद, छुट्टी के और त्योहार होने के बावजूद, जिस ढंग से हमारी दिल्ली के बार लीडर्स ने अपनी जो टाइम निकाल करके मीटिंग की और अपना जो कंसर्न दिखाया है, उस कंसर्न में एक बात बिल्कुल क्लियर है कि एवरी एवरी लीडर, एवरी एडवोकेट ऑफ दिल्ली इज कंसर्न, हैविंग डीप कंसर्न विद द कम्युनिटी ऑफ एडवोकेट्स, सो दैट इस तरह के अंट्रोवर्ट जो इंसिडेंट्स हैं वो ना हो। ऐसा भी एक हमें स्टेप कहीं ना कहीं लेना होगा। और ऐसे स्टेप को लेने, जगदीप जी थोड़ा सीधा कर लीजिए इसको, कैमरे को, टेढ़ा अब है, आपकी तरफ टेढ़ा हो गया है। यस यस। तो बाई चांस वो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हम्म, जी 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 चेयरमैन साहब, मैं यही बता रहा था कि हम हम्म, पूरी तरह से हम कंसर्न हैं, इस पीड़ा में उनके साथ हैं। इस विपत्ति हम्म, के समय में इनके ऊपर जो भी हम्म, गलत काम हुआ है उसके लिए हम पूरा सहयोग देंगे। और मैं बता रहा था कि छुट्टी के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि लीडर्स जो हैं अवेयर नहीं थे। हमारे जितने बार लीडर्स हैं मैं उन सबका थैंक यू करता हूँ, जो भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर्स रहे मैं उनका भी थैंक यू करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ ऑल एडवोकेट्स, कि उन्होंने इस कंसर्न को बहुत ही सीरियसली लिया और इमीडिएटली आज ये अनाउंसमेंट चेयरमैन साहब के थ्रू हुई। चेयरमैन साहब को एक ऐसा नोटिस यहाँ से दिल्ली कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से जाए, मैं समझता हूँ हाई कोर्ट ऑफ यूपी, ताकि इस पे कार्रवाई भी जल्दी हो, ताकि जो उनकी डिमांड्स हैं कि उन जज साहब को सस्पेंड किया जाए, दोषी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया जाए, और जो जो भी इसमें न्यायोचित कार्रवाई हो सकती है वो जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि इसको लंबा ना लटकाया जाए। जी इसमें शर्मा जी हम इसमें रेजोल्यूशन पहले ही पास कर चुके हैं और उसको हम भेज चुके हैं उनके पास। और उसमें आगे जो भी नोटिस जा रहे हैं उसमें हमारे जो ये रेजोल्यूशन है ये वो क्लब करके सभी जगह भेज रहे हैं। तो हम भी उसमें जब उनकी हर जो वो स्टेप्स ले रहे हैं
उस स्टेप्स में हमारा जो इससे अब ये एब्सटेन फ्रॉम वर्क का भी है, ये भी रेजोल्यूशन हमारा उनके पास जाएगा। जैसे पहले हमने कंडेम किया था, कंडेम का भी एक रेजोल्यूशन हमने पास किया था, वो भी हमने उनको भेज दिया था बाकायदा। उन्होंने वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दोनों भेज दिया है। इवन जो यूपी के होम मिनिस्टर हैं उनको भी भेज दिया है उसको। सर, बार और काउंसिल ऑफ इसमें दिल्ली के जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनको भी इस चीज से अवगत करा दिया गया, उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है। देखिए, हम इसका इनकी इसकी इंफॉर्मेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया दोनों जगह भी हम करा रहे हैं। दोनों को भी कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं, दोनों को भी साथ लेके चले गए। ठीक है। थैंक यू और चेयरमैन और साहब। इसमें जी इसमें शर्मा जी एक और बात है, एक लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए जो हम डिमांड कर रहे थे, उसमें भी हाई कोर्ट में अभी छुट्टियों से पहले लास्ट वर्किंग डे में एक बड़ा अच्छा ऑर्डर हुआ है, जिसमें कि नोटिस कर दिया स्टेट गवर्नमेंट को कि भी वो स्टेटस रिपोर्ट फाइल करें। और इसमें उम्मीद है कि बहुत जल्द उसमें भी कोई ना कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। एक्चुअली एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को का बिल पास होना और उसको इम्प्लीमेंट कर देना बहुत निहायत जरूरी है। एडवोकेट्स को सोशल सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है, और मैं समझता हूँ ये अप्रोप्रिएट टाइम है इस मुद्दे को न केवल स्ट्राइक और एब्सटेन वर्क तक, बल्कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड भी बहुत पुरजोर तरीके से उठानी चाहिए, उस पर भी काम होना चाहिए। इसमें जी शर्मा जी हम साथ की साथ लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट पे भी काम अभी सी में कर रहे हैं, और उम्मीद है कि जल्दी ही कोई ना कोई बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट आएगा। ओके, थैंक यू थैंक जी और हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी के सभी पदाधिकारी पूरी छुट्टियों में एकजुट रह के हमने साथ कोऑर्डिनेट करते हुए इसमें सारी ये चीजें की हैं, और सभी जागरूक हैं लीडर्स जी। मैं इस चीज के सबका लिए। धन्यवाद करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ ऑल एडवोकेट कम्युनिटी। मैं सबका धन्यवाद कर रहा हूँ कि आपने इस तरह से इसको सीरियसली लिया, और इससे मनोबल बढ़ता है वकीलों का। हमारी जो फेडरेटी के जो जितने भी मेंबर्स हैं उनका मनोबल बढ़ता है कि अगर हमारे ऊपर कोई गलत काम करेगा, हमारे साथ कोई गलत होगा, तो हमारे सारे भाई एक हैं, यूनाइट हैं, हम सब एक हैं, और इस यूनिटी के दम पर ही हम अन्याय के खिलाफ लड़ पाते हैं और लोगों को न्याय दिलवा पाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। तो सुना दोस्तों, ये एडवोकेट जगदीप वत्स जी जो चेयरमैन है कोऑर्डिनेशन कमेटी दिल्ली ऑल बार एसोसिएशंस के, तो इन्होंने बिल्कुल साफ तरीके से और साफ स्पष्ट शब्दों में आपको बता दिया है कि कल दिल्ली के तमाम बार एसोसिएशंस के मेंबर एब्सटेन फ्रॉम वर्क रहेंगे। इसमें कोई किसी तरह की गलतफहमी ना रखे, कोई किसी तरह का हाँ, एक बात और मैं चेयरमैन साहब कहना चाहूंगा कि जुडिशियल बताइए। ऑफिसर्स को, डीजीएस को, सबको ये कह दिया जाए कि कोई एडवर्स ऑर्डर इस बार पास ना किया नहीं, जाए। वो सुबह सुबह हमारी सभी बारों में हमारे जो भी सेक्रेटरीज हैं वो सभी अपना रेजोल्यूशन बारों का भी पास करके वो सब जगह हो जाएगा, और उसमें एडवर्स ऑर्डर पास नहीं होगा। और उम्मीद है कि जुडिशरी से भी कॉपरेशन मिलेगी हमें। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ ऑल नमस्कार। एडवोकेट्स। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।